तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने लेबल्स को डाउनलोड करेंगे, क्या इंटरफेस होता है हमारा ऑर्डर टैब का। ठीक है ना। तो देखिए, ऑर्डर टैब में जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या 3 सिनेरियोज रहते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पहले एक्टिव ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है ना। तो एक्टिव ऑर्डर्स में हमारे पास यहाँ पर टैब मिल जाता है सर्चिंग का। अगर आपके पास 10 15 20 ऑर्डर्स होते हैं कभी भी, तो यहाँ पर आप दोनों तीनों चीज़ों को सर्च कर सकते हो। FSN ID भी आप सर्च कर सकते हो, ऑर्डर ID भी कर सकते हो, और ना और नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो ये आपका सर्चिंग टैब आपको मिल जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, जैसे 3 ऑर्डर्स दिख रहा है, आप यहाँ पे तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हो और 1 बाय 1 भी डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोडिंग ना हम बताते हैं किस तरीके से होगी। देखो, एज्यूम करो कि अगर आपके पास 40 to 50 ऑर्डर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या तो पूरा डाउनलोड इकट्ठा कर सकते हो, मगर अगर एक दो छोड़ सकना है आपको, जैसे अभी मान लेते हैं कि मेरे पास ये 2 आइटम है पर ये आइटम नहीं है, तो मैं इन 2 का लेबल निकाल लेता हूँ, इसको मैं निकाल लूंगा बाद में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ ही इसी के साथ मैं आपको एक साइड सेटिंग भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को ही डिस्पैच करा। तो बेसिकली होता है क्या है, अभी जैसे मेरा इसका डायमेंशन डला हुआ है प्री प्लान, अगर आप लिस्टिंग करते समय नहीं डालोगे तो यहाँ पे बार बार आपसे पूछेगा, और दूसरी टाइम पे कब पूछेगा, यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा। इनकेस ये क्वांटिटी 2 या 4 आ गई तो इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, तो वो पूछेगा नया डायमेंशन अपडेट करो। जैसे एज्यूम के तौर पे मैं इसका डायमेंशन चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको अपडेट करूंगा तो इसकी लेंथ बाय हाइट चेंज हो जाएगी, इस पर लगने वाली शिपिंग चार्जेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करवा दूंगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो बेसिकली यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाएगा, RTD में, मतलब रेडी टू डिस्पैच RTD का ऑप्शन जो होता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास ये तीनों ऑप्शन आ गए, और मैंने अगर इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर 1 बाय 3 मतलब तीनों आ गए। अभी फ्लिपकार्ट के लेबल के साथ एक दिक्कत है, ये बहुत बड़ा आता है। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, एक बार में एक पेज खराब करता है। तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+P का ऑप्शन लगाओगे, मगर ये चीज काम करेगी सिर्फ क्रोम में। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आप 1 बाय 4 एक पे 4 भी कर सकते हो। भाई ये बहुत छोटे हो जाएंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टम साइज में इसका साइज 140 रख दो। तो आपको ये ऊपर की नीड है बेसिकली। ठीक है ना। क्या है कि ये लेबल की ऊपर वाला, देखिए मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ये हिस्सा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, बस बाकी और कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे आपको 2 3 चीजें मिलेंगी, एक इसको बोलते हैं QR कोड, इसको बोलते हैं आपका मार्कर, लेबल मार्कर। ठीक है ना, लेबल मार्कर, ये आपके लेबल है। तो ये लेबल की जो लाइन है ना आपकी, ये बेसिकली ये नहीं कटेगी, थोड़ी बहुत कट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हल्की सी मार्जिन से, मगर यहाँ से स्कैन होता है, और ये यहाँ पर आपका FSI नंबर होता है। इसके अंदर आपका ऑर्डर ID नंबर नहीं होता, ट्रैकिंग नंबर होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को आप। तो आपका ट्रैकिंग नंबर एक बार यहाँ पे मिलेगा आपको, एक बार यहाँ पे मिलेगा। तो आप जब उसको यहाँ पर अप्लाई कर लोगे, तो अभी क्या होगा, एक स्टेप समझना। आपके पास ऑर्डर आया, आपने बोला कि चलो ठीक है, लेबल निकाल लेता हूँ, कल देना है पार्सल, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको पैक करने के बाद मैं पता करूंगा कि इसमें से आज मैं कितने दे पाऊंगा। मान लो यही 70 प्रोडक्ट है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा माल रखा है कौन सा नहीं रखा। अभी आपका स्टॉक मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो जब तक आपका स्टॉक मैनेजमेंट नहीं हुआ, या आप कोई एप्लीकेशन नहीं चला रहे हो, जब अपन बात करेंगे उसके ऊपर भी, स्टॉक मैनेजमेंट पे, अभी के तौर पे आपने 80 के 80 निकाल लिए, 80 में से आपके 70 पार्सल पैक हुए, मगर 10 रह गए। तो आप यहाँ पे उन 10 को अनटिक करके बाकी सारे RTD कर सकते हो, मतलब रेडी टू डिस्पैच से आपका है अपना रेडी टू डिस्पैच। यहाँ पर क्या हुआ, पेंडिंग रेडी टू डिस्पैच था, अब आपने रेडी टू डिस्पैच कर दिया। आपने बोल दिया ई कॉमर्स वालों से या ई कार्ट से, जिसको जो पिकअप आपसे करेगा, कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरे पार्सल पैक करके रख दिया, अब आप आओ अपने पार्सल उठा के ले जाओ। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा इस ऑर्डर को ना देने का। पर जब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, तो आपके पास देखोगे यहाँ पे एक टैब है कैंसिल का। अगर स्टार्टिंग में जिस दिन ऑर्डर आया, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसी दिन कर सकते हो। ये आपका सिंपल सिस्टम होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है बार कोड का, आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाना है कि आपको इस तरीके का बार कोड लगाना है, इससे ऐसे करके कुछ यहाँ पर सिस्टम। किसी भी चीज़ का अगर आप बार कोड मिस कर देते हो, तो यहाँ पर आप उसका नंबर डाल के बार कोड निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर। दूसरी चीज़, गेट पिकअप पैकिंग, यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पर ही आपको पैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि क्या, फ्लिपकार्ट के पैकिंग पार्सल उठाने का। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे जहाँ से आप इजीली कंपेयर कर पाओ और कैसे चीपर रेट पे पैकिंग पार्सल ले सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर। इसमें आपको यहाँ पे मिलते हैं डिस्पैच, जो प्रोडक्ट आप दे चुके हो, किस दिन दिए क्या दिए, यहाँ पर आपका पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। पेंडिंग सर्विस वाला कॉलम क्या है, जैसे कि आप AC का काम करते हो, या आपका कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप
बंदे को प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद उसको सर्विस भी देना चाहते हो, तो जब तक सर्विस नहीं दोगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वो सर्विस वाला कॉलम आता है। अभी ये किसी भी सेलर के साथ नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इसका काम आपका कोई ऐसा एसी का, एयर कंडीशनर, कूलर इसका नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। या आप उनको कॉल पे सर्विस देते हो, वहां से उनसे अप्लाई करवाते हो, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। कंप्लीट ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर को लग चुके हैं, कस्टमर ने ले लिए हैं, और अपकमिंग पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब कि ये आने वाले हैं, ये मेरे पास अभी तक आए नहीं है, ऐसा ऑर्डर सिस्टम रहता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको दो चीजें देखने में, एक मिलेगा आपको डाउनलोड मैनिफेस्ट। ये मैनिफेस्ट आप चाहो तो कर सकते हो, ये पूरा सिनेरियो रहता है। ये मतलब कैसा सिस्टम है, आप करना चाहते हो तो ये बहुत काम की चीज़ भी है, यूजलेस भी कई लोगों को लगती है। जैसे कि अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 500 रुपये से ऊपर है तो आप रोज़ उनसे साइन करवाओगे। यहाँ पर किससे सिग्नेचर? सेलर सिग्नेचर आपका रहेगा। इसकी दो कॉपी निकलेंगी, एक लेके जाएगा पिकअप बॉय, एक रखोगे आप, ठीक है। मैं ऑनेस्ट वाला बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि आप खुद पिकअप करके साइन कर के उससे लगवाओगे तो आपको पास रहेगा कि हाँ तुम उस दिन पिकअप लेके गए थे। कल के रोज अगर वो कभी इशू करता है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये ऑर्डर आईडी आपने लेके गए, इसका आपने साइन लगाया है। मैं तो इसी ऑर्डर आईडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से काम करता है मैनिफेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, अच्छा जब आप ये सब पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिल जाती है, आरटीसी। मतलब क्या है, सॉरी, ओटीसी। मतलब ओटीसी क्या होता है? ओटीसी मैंने आपको अभी बताया था एक वीडियो में। जब आपसे पिकअप लेगा तो उस टाइम वो एक कोड लेगा ओटीसी के, वो मैं लेके जा रहा हूँ और आपने परमिशन दी, मतलब ओटीसी के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे रिटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ये अप्रूवल पूरे टाइम के हैं। इसमें हम सिलेक्ट डेट भी या सिलेक्ट टाइम भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिटर्न को देख सकते हैं कि उसके आने के टाइमिंग या कब कुछ क्या सिस्टम है। शो डिटेल्स में जब आप क्लिक करोगे एक प्रोडक्ट का, तो आपको एक पूरी साइकिल चलती हुई मिल जाएगी कि किस दिन गया था, किस दिन आना है, क्या हुआ है, क्या सिनेरियो है, किस वजह से आया है, रिटर्न कस्टमर है, फिजिकल है, रिप्लेसमेंट है। देखो ये सब जैसे रिप्लेसमेंट वाले ऑर्डर है तो ये रिप्लेसमेंट है, ये रिफंड है। इस तरीके से तीन तरीके के रिटर्न और रिफंड और चलता है। एक ऑर्डर वो होता है जो गया और वापस आ गया, सिंपल रिटर्न हो गया। एक ऑर्डर होता है कि एक मान लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे वॉच है, स्मार्ट वॉच, ठीक है ना। अब ये स्मार्ट वॉच मैंने मंगवाई, मैंने ली, मगर इसमें कुछ एरर आया तो मैंने इसको रिफंड के लिए डाला। जब कस्टमर रिफंड के लिए जाता है तो एक ऑर्डर के दो बार ऑर्डर आईडी डलता है, मतलब R1 R2 एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है ना। एक बार वो गया, फिर वापस आया, फिर मैंने उसको फिर भिजाया, ठीक है, और फिर तीसरी बार वो मेरे पास आया। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो वो रख लेता है कस्टमर। तो इस तरीके से ये चीज़ सिनेरियो चलता है। तो ये किसमें दिख जाता है आपको? अगर कोई एक बार दो बार होता है तो वो सिनेरियो भी इसमें दिख जाता है। किसी तरीके से अगर वो डैमेज हुआ है या कस्टमर ने उसके बारे में क्या बोला है वो टाइप करने में भी वो भी मिल जाता है आपको, ठीक है। इन ट्रांजेक्शन में ये तो अप्रूव है, मतलब मेरे पास आ चुके हैं। इन ट्रांजेक्शन में पता चलेगा ये कौन कौन से आ रहे हैं या कौन से रास्ते में, ठीक है ना। अब ये डेट फ्रॉम डेट भी लिख सकता हूँ, मेरे को 19 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में देखना है, तो कोई अगर आ रहा है 19 के बीच में 30 में तो वो मुझे पता चल जाएगा। और कितने कंप्लीट हुए हैं वो सारे मेरे को यहाँ में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अदर में हमको मिल जाता है कैंसिलेशन में। यहाँ पर हम देख सकते तो हैं, मगर अब इसको टैली करने का एक पूरा सिनेरियो हम बताएंगे। कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे उस वीडियो को बनाने में, मगर लास्ट में आपको वो भी बताएंगे जब आप सारी चीज़ें समझ पाओगे ईजिली। तो उस तरीके से यहाँ पे कैंसिलेशन में मिल गया कि कितने ऑर्डर कैंसिल हुए। ये कैंसिल ऑर्डर होने वाले मतलब क्या है? जो आपके पास ऑर्डर आया और आप ही के पास कैंसिल हो गया। अगर कोरियर रिटर्न आ रहा है मतलब कि आपसे हब तक पहुंच गया या कहीं तक पहुंचने के बाद कैंसिल हुआ, तो ये आपको वो दिखाता रहता है। रेस एसएस टिकट, मतलब कि इसके रिगार्डिंग आप टिकट रेसिंग कर सकते हो। अभी टिकट रेसिंग में हम जाएंगे तो उसके अंदर पूरा कवर करेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है हमारा ऑर्डर टैप का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पैकिंग मेकिंग और इन दूसरी चीज़ों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।